बनने चले शिक्षक और बन बैठे दूल्हा। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम के साथ मैं हूं एसके चौधरी। शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों के साथ आज मैं हाजिर हूं एक सच्ची घटना लेकर। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बिहार के वैशाली जिले की है। इससे पहले कि इस सच्ची घटना को हम शुरू करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया सब्सक्राइब कर ले। साथियों, आज की सच्ची घटना बिहार के वैशाली जिले की है, जहां की एक थाने आते हैं, थाने पड़ते हैं जिसका नाम है पातेपुर, और उसी पातेपुर थाना अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है रेपुरा। रेपुरा गांव में ही एक बालक होता है जिसका नाम गौतम कुमार होता है। उसकी उम्र 26 वर्ष हो रही होती है। उसके पिता का नाम श्री रमेश राय और उनके दादाजी का नाम श्री राजेंद्र राय होता है। गौतम बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई लिखाई किया करता था। प्रारंभिक कक्षा में वे काफ़ी अव्वल रहा करता था अपने विद्यालय में, और शिक्षक गतिविधि से जुड़े किसी भी प्रतियोगिता में विद्यालय स्तर पर वो अव्वल रहा करता था। अब पढ़ाई करता है, प्राथमिक कक्षा पूरी, उसके बाद गौतम मैट्रिक करता है, इंटर करता है, स्नातक करता है और उसके बाद गौतम बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेता है और शिक्षक बनने का सपना सजा लेता है। उसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि गौतम के दादाजी श्री राजेंद्र राय एक शिक्षक होते हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर गौतम ये अपने मन में सपना सजाता है कि आखिर जैसे भी हो हमें भी एक शिक्षक बनना है। गांव में ही रहकर अब गौतम शिक्षक की तैयारी कर रहा होता है और इसी क्रम में वो शिक्षक की तैयारी के क्रम में वो बीटेट और स्टेट क्वालिफाइड कर जाता है। उसके बाद कई महीनों तक, लगभग 2 सालों तक गौतम इंतजार करता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो जिसमें मुझे सफलता मिले, परंतु गौतम को शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सफलता नहीं मिलती है। गौतम शिक्षक बनने से चूक जाता है। फिर गौतम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू कर देता है गांव में रहकर ही। लगभग 2 सालों तक अब गौतम गांव में रहकर ही अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन इसमें भी गौतम को सफलता नहीं मिल पाती है। गौतम ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर सफलता कब मिलेगी। न शिक्षक बन पाया, न मुझे अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिली। ये बातें गौतम जब अपने दोस्तों को कहता है तो गौतम के दोस्त गौतम को सलाह देते हैं कि ऐसे घर में बैठकर रहने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए आवश्यक है कि आप किसी बड़े से शहर में जाकर दाखिला करा ले, एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में, और वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और जिससे आपका सफलता सुनिश्चित हो सके। अब गौतम अपनी दोस्तों की बात मान लेता है और वो चला जाता है बिहार की राजधानी पटना, जहाँ एक अच्छे से इंस्टीट्यूट में गौतम अपना नामांकन करा लेता है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देता है। कुछ ही दिन वो तैयारी करता है तो गौतम की कानों में ये आवाज़ पहुंचती है, ये संदेश आता है, ये खबर फैलती है कि बिहार में शिक्षक की बहाली आने वाली है और वो बीपीएससी के माध्यम से अब शिक्षकों को शिक्षक बनने के लिए 2 परीक्षाएं पास करनी होगी, जिसमें बीटेट सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और उसके बाद बीपीएससी एक परीक्षा लेगी जिसमें सफलता के बाद ही कोई भी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं। ये खबर सुनकर अब गौतम के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उनकी आशा जग जाती है कि हो सकता है मुझे इसमें सफलता मिल जाए और मेरा सपना साकार हो जाए। अब खबर फैलते ही गौतम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को छोड़ देता है और सिलेबस के अनुसार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की पढ़ाई में लग जाता है, जी जान से लग जाता है। फॉर्म भरने की तिथि भी जारी हो जाती है, परीक्षा की तिथि भी घोषित हो जाती है
अब गौतम फॉर्म का अप्लाई कर देता है और दिन रात एक कर देता है शिक्षक बनने के लिए। दिन में भी 4 घंटे पढ़ते, रात में भी 4 घंटे पढ़ते और सुबह में भी 2 से 3 घंटे पढ़ते। इस तरह से 10 से 12 घंटे गौतम रोज पढ़ा करता था, सिर्फ शिक्षक बनने के सपना को साकार करने के लिए। क्योंकि जो तिथि निर्धारित की गई थी उसमें अभ्यर्थियों को बहुत ही कम समय दिया गया था और इसमें सिलेबस को पूरा करना गौतम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब गौतम काफ़ी जोरों शोर से तैयारी करते हुए परीक्षा निकट जब आता है, परीक्षा के दिन जब आता है, गौतम उस परीक्षा में सम्मिलित होता है और सम्मिलित होने के बाद बड़े अच्छे से परीक्षा में भाग भी लेता है। और जब घर लौटता है और वहाँ परीक्षा में आए क्वेश्चंस और आंसर्स का वो मिलान करता है तो अंदर से वो गदगद हो उठता है, क्योंकि उसने जो भी उत्तर दिए थे वो सटीक दिए थे और उनका अधिकांशतः उत्तर सही था। गौतम काफ़ी खुशी महसूस करता है और ये सोचता है कि संभव है कि मैं इस बार सफल हो जाऊं। गौतम को नींद नहीं आती है जब तक कि रिजल्ट नहीं आता है। रात रात भर जागता है और अपने साथियों से बार बार पूछता है कि आखिर बीपीएससी का रिजल्ट कब आएगा, और बार बार वो पोर्टल पर भी चेक करते रहता है। इसी बीच एक दिन आता है जिस दिन बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। गौतम जब रिजल्ट में अपना रोल नंबर सर्च करता है तो वो रोल नंबर सर्च में आ जाता है और इस तरह से उसका चयन माध्यमिक शिक्षक के रूप में हो जाता है। गौतम इसकी सूचना अपने घर वाले को भी देता है। घर वाले भी काफ़ी खुशी महसूस करते हैं और गौतम को भी धन्यवाद देते हैं। अब शुरू होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। गौतम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे ढंग से करवाता है और उसमें भी वो सफल रहता है। उसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाती है। अब गौतम बेचैन रहता है कि आखिर विद्यालय कहाँ मुझे मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, कैसे मैं नौकरी कर पाऊंगा, क्योंकि मैं घर का अकेला जो इकलौता बेटा हूँ। गौतम इसी तरह चिंतित में अपना समय व्यतीत कर रहा होता है। इसी बीच रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया से, सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया से विद्यालयों का आवंटन होता है और गौतम इतना खुश नसीब निकलता है, इतना भाग्यशाली निकलता है कि गौतम को अपने ही गांव में, जिस गांव का नाम रेपुरा था, उसी गांव में माध्यमिक विद्यालय रेपुरा में गौतम की पोस्टिंग हो जाती है। गौतम खुशी से झूम उठता है और गौतम के घर वाले भी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गौतम को आशीर्वाद देते हैं। अब गौतम विद्यालय योगदान करते हैं। वो जाते हैं माध्यमिक विद्यालय रेपुरा, जहाँ की कोई अस्थायी प्रधानाध्यापक नहीं होते। वहाँ एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका होती है जिनका नाम श्रीमती चंदा कुमारी होता है। चंदा कुमारी पहले से गौतम को जान चुकी रही होती है, क्योंकि गौतम उसी गांव का रहने वाला था और काफ़ी तेज तर्रार स्टूडेंट रहा था, काफ़ी दक्ष और सक्षम रहा था। गौतम के जाने से प्रधानाध्यापिका काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि अब हमारे विद्यालय की व्यवस्था काफ़ी अच्छे ढंग से संचालित होगी। गौतम बड़े लगन से, बड़े जोश में पढ़ाई लिखाई शिक्षण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है और लगभग 1 सप्ताह विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां करने के उपरांत तारीख आता है 30 नवंबर 2023, जिस दिन वो अपने विद्यालय में पढ़ा रहा होता है। पढ़ाने के बाद मध्यावकाश का समय हो रहा होता है और गौतम अपने प्रधानाध्यापिका और तमाम अन्य सहपाठियों के साथ ही विद्यालय कैंपस में बैठा था। इसी बीच गौतम के गांव के ही 2 व्यक्ति बोलेरो से सवार होकर विद्यालय के पास आते हैं। यहाँ आकर विद्यालय कैंपस में जाते हैं, लाल सलाम होता है और चूंकि गौतम के गांव के ही वो दोनों व्यक्ति थे, गौतम भी उस दोनों व्यक्ति को पहचान रहा था और वो भी गौतम को पहचान रहे थे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गौतम को धन्यवाद दिया, काफ़ी सम्मान दिया कि आप जैसे होनहार स्टूडेंट, होनहार टीचर इस विद्यालय में आए हैं एक शिक्षक बनकर। अब इस विद्यालय का भाग्य संभलेगा, भविष्य संवरेगा।
इतने इज्जत पाकर गौतम काफ़ी भाव विभोर हो जाता है कि शिक्षक बनने का मुझे ये सम्मान मिल रहा है। और गौतम को वो दोनों ग्रामीण कहते हैं कि जब इतना सुंदर अवसर है तो क्यों इसे गवाया जाए, क्यों नहीं आज के दिन हमारे तरफ से आपको मुंह मीठा कराया जाए। अब गौतम के वे दोनों ग्रामीण प्रधानाध्यापिका से आदेश लेकर 20 मिनट का आदेश लेते हैं कि हम गौतम का मुंह मीठा कराकर वापस आ जाएंगे। प्रधानाध्यापिका भी आज्ञा दे देती है, आदेश दे देती है कि दोनों तो एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो क्यों नहीं छोड़ दिया जाए। अब गौतम उसी बोलेरो में बैठते हैं और वे दोनों भी उस बोलेरो में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब शुरू होती है यहीं से गौतम के दूल्हा बनने की कहानी। इस तरह से शाम हो जाती है और शाम होने के उपरांत भी विद्यालय अवधि जब समाप्त हो जाते हैं तो भी गौतम विद्यालय वापस नहीं लौटते हैं। प्रधानाध्यापिका यही समझती है कि गौतम इसी गांव का रहने वाला है, हो सकता है वो अपना घर चला गया होगा। क्योंकि बगल में ही घर था गौतम का, इसलिए गौतम अपने विद्यालय पैदल ही चला करते थे और पैदल ही घर से विद्यालय से घर चला जा करते थे। अब देर शाम हो जाती है। सूर्यास्त होने के बाद गौतम के घर वाले ढूंढते हैं कि आखिर शाम होने के बाद भी गौतम नहीं घर आया है। तब वो विद्यालय जाते हैं। वहाँ जाने के बाद गौतम के पिताजी और गौतम के दादाजी देखते हैं कि विद्यालय में ताला लटका हुआ है। इसके बाद वो सबसे पहले गौतम से संपर्क करते हैं मोबाइल पर, लेकिन गौतम का मोबाइल स्विच ऑफ मिलता है। उसके बाद वे दोनों गौतम के प्रधानाध्यापिका से मोबाइल पर संपर्क करते हैं, जहां से उनको ये संदेश मिलता है कि गौतम मध्यावकाश के समय में ही 2 ग्रामीण आए थे जिनका नाम मैं नहीं जानती हूँ, इसी गांव के थे। गौतम भी उसे पहचान रहे थे, उसी के साथ मुंह मीठा करने गए थे और वे तो घर वापस चले गए होंगे, विद्यालय वापस नहीं लौटे। ये बातें सुनकर गौतम के दादाजी और पिताजी को काफ़ी शक चला जाता है कि आखिर हो ना हो कोई अनहोनी हो गई हो। अब रिश्तेदारों के यहाँ भी पता लगाया जाता है कि हो सकता है गौतम वहाँ चला गया होगा। तमाम रिश्तेदारों के यहाँ संपर्क करने पर भी पता चलता है कि गौतम किसी भी रिश्तेदार के पास भी नहीं है। अब सुबह होती है 1 दिसंबर 2023 को। अब सभी लोग मिलकर, गौतम के ग्रामीण माता पिता और परिजन मिलकर वहाँ के सड़क को, पटना जाने वाली सड़क को जाम कर देते हैं और सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि गौतम का अपहरण हो चला है, इसे अपहर्ताओं से मुक्त कराया जाए। पुलिस प्रशासन आती है और गौतम के पिताजी को शांत समझा बुझाकर शांत करती है और कहती है कि 24 घंटे के अंदर हम गौतम को ढूंढ निकालेंगे अगर उनका अपहरण किया गया होगा। अब वहाँ के जितने भी दबंग थे उससे संपर्क स्थापित किया जाता है। पुलिस प्रशासन संपर्क स्थापित करती है और काफ़ी दबाव भी बनवाती है कि किसी भी रूप में अपहर्ताओं को किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाएगा, उसे सज़ा मिलेगी। और इस दबाव को सुनकर वो दोनों व्यक्ति उसी बोलेरो गाड़ी से 1 दिसंबर 2023 को शाम 4 बजे थाने पर पहुंच जाते हैं, जिसमें एक लड़की भी दुल्हन के रूप में बैठी होती है। वहां जाकर वो दोनों कहते हैं कि गौतम इस लड़की से पूर्व से प्रेम करता था, दोनों का प्रेम संबंध था, प्रेम का रिश्ता था और गौतम ने प्रेम विवाह कर लिया है और प्रेम विवाह के लिए ही वो विद्यालय से आया था। अब गौतम अपना घर वापस जाएगा। ये बातें सुनकर गौतम कहता है कि नहीं, मैं इस लड़की को कदापि नहीं स्वीकार कर सकता, क्योंकि मैं इससे प्रेम नहीं करता था, मैं कभी इससे बात भी नहीं किया, भले ही हम दोनों का एक ही गांव क्यों न हो, मैंने कभी बात नहीं किया है, एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जबरन हमारी शादी कराई गई है, इसलिए मैं इस शादी को स्वीकार नहीं करता हूँ। ये खबर अब गौतम के माता पिता और दादा दादी को दी जाती है। तब जाकर ये लोग थाने पर जाते हैं और वे लोग ये दोनों ग्रामीण के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज करा देते हैं और इसके बाद जबरन शादी का भी आरोप लगाते हुए उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है।
इस तरह से वे स्वीकार नहीं करते हैं इस शादी को। और इस गौतम दूल्हा तो शिक्षक बनने के बाद दूल्हा तो बन जाते हैं, परंतु दुल्हन को घर नहीं ला पाते हैं और दुल्हन वहीं से अपने घर वापस चली जाती है। तो साथियों, ये थी आज की सच्ची घटना। गौतम अब सहमे सहमे अपने विद्यालय का कार्य बखूबी निभा रहे हैं। उनके साथ परिवारजन भी आते हैं, विद्यालय पर कुछ देर ठहरते हैं और भय माहौल में विद्यालय का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी नौकरी निभा रहे हैं। साथियों, कैसी लगी हमारी आज की ये सत्य घटना, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर अपने शिक्षा प्रेमियों के पास, शिक्षाविदों के पास अवश्य शेयर करेंगे। हम ऐसे ही आपके साथ एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।